दोस्तों, सांसद बिरजेंद्र सिंह के घर के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं। किसान लगातार तीसरे दिन, पहले दिन भव्य बिश्नोई के घर गए, ताला लगा मिला। कल जोगीराम विधायक जो बरवाड़ा है उसके घर गए, कोई नहीं मिला। एक उनका कोई पीएन था या चौकीदार था या ड्राइवर था जिसने विज्ञापन लिया, वो मिला। इनको कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। आज ये सांसद बिरजेंद्र सिंह के घर आए हैं, वहाँ भी इनको कोई नहीं मिला। ताला लगा मिला, गेट पे वो लगा के आ गए हैं ज्ञापन को अपना, जो इनका मांग पत्र है। और 11 दिन इनको लगातार पक्का मोर्चा चलाते हुए हो गए हैं। तो कुछ किसानों से हम बात करते हैं, किसान जो अगुआ उनसे बात करते हैं कि थोड़ा सा क्या जो सर उनसे बात करते हैं कि क्या आप भी ऐसा करते हो कि जब आपके ये प्रतिनिधि या वोट मांगने जब प्रतिनिधि नहीं होते तो वोट मांगने जाते हैं गाँव में, तो क्या आप भी वही व्यवहार करते हो जो आज ये व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं? सर नाम बता दीजिए। सारद सिंह पगड़ी समाल जट्टा, स्टेट कमेटर में भी। सर लगातार किसान पहले ऐलान कर चुके थे कि बीजेपी जेजेपी के विधायकों को, सांसदों को हम ज्ञापन देंगे, सीआईडी के माध्यम से खबर भी गई होगी, लेकिन वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन वो किसान के बेटे कहेंगे कि हम किसान के बेटे हैं। नहीं जी, ये किसान के बेटे नहीं है। ये सिर्फ जब वोट लेनी होती है इन्होंने, उस टाइम ये किसान के बेटे होते हैं। इनके अभी सांसद के घर पे जाके आए हैं, ताला लगा हुआ, बहुत ही निराशा हुई है इस चीज़ से। कोई नहीं, 24 नेड़े इलेक्शन नज़दीक है तो आगे इनको भी किसानों के घरों पर ताले लगे मिलेंगे। जब भी कोई आंदोलन में देखता हूँ उसमें कहते हैं 24 बहुत नज़दीक आएगी, 24 को दिखाएंगे। मान लो 24 तो अभी नज़दीक आ गई, पहले दिन आंदोलन, तो फिर 5 साल थोड़ी इंतजार करता किसान मजदूर। तो हम 5 साल इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो अभी भी गाँव में जा रहे हैं ना आप लोगों के वहाँ पे। देखिए, अभी ये लोग गांव में नहीं जा रहे, लेकिन जो इनके चुनिंदा, जो इनके खास बटन है लगा लो, जो इनके गोदी में भक्त बने हुए हैं, ये उन्हीं के पास जा रहे हैं। लेकिन ये मतलब ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाके देख रहे किसानों के आगे भी। एक तो होता है ना भी ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखें। यहाँ पे गाँव में तो जाते ही होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान मजदूर या कोई दूसरा जब उसको समस्या आती है वो 5 साल इंतजार क्यों करे कि 5 साल आएगा जब देखेंगे, तब कोई और बैठ जाएगा। इन्होंने 5 साल राज कर लिया, कोई दूसरा आ जाएगा, तो हम 5 साल का इंतजार ही क्यों करते हैं? मौका देखो, कोई भी जिम्मेदार है या जनता है, उसको मौका इलेक्शन के अंदर ही मिलता है। वैसे तो अगर कोई आगे बैठता है या इनके साथ धक्का करता है, उनको तो आतंकवादी के ठहरा देते हैं, उनके साथ तो फिर प्रशासन बल उपयोग। आपने आतंकवादी ठहरा देते, सर आपका क्या कहना? 5 साल इंतजार क्यों करें? 5 साल का जब घर में जाते हैं, इतने लोग के घर में आए, घर में नहीं मिले। जब हमारे घर में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पास के सिर पर हाथ रखते हैं, ताई के पैर हाथ लगाते हैं, आज घर पर नहीं मिल रहे जी। उस टाइम भी पता होता है इतने सर आदमी। अब भविष्य में अगर कोई भी नेता वोट मांगने जाएगा, चाहे वो सत्ता का है चाहे विपक्ष का है, विपक्ष वाले भी जब सत्ता में होते हैं ऐसा ही व्यवहार करते हो, पहले सत्ता में रह चुके हैं, तो उन सबको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, किसी घर में कुत्ता आ गया, उसके पिताजी ने बोला भी रोटी लेके अंदर से भी इसको रोटी डालते हैं। वो रोटी लेने गया, रोटी नहीं थी, वो कहता रोटी ने सोटी ले गया। इनके साथ तो ऐसे चाहिए, सोटी चाहिए आगे के लिए, खाली नहीं जाने देना। तो और भी कुछ हमारे साथ साथी है। सर 3 दिन हो गए लगातार ज्ञापन देते हुए, और 3 दिन में एक व्यवहार ये है कि कोई भी प्रतिनिधि आपको सीरियस नहीं ले रहा, वो मिल नहीं रहा है। पहले बैठे हो आप, या तो इसका मतलब देखो, हमारे जो गांव में किसान साथी है वो बहुत से काम होते हैं किसान साथियों को। और सोशल मीडिया, आप जैसे यूट्यूब वाले जो साथी हैं, जो सोशल मीडिया जो हमारे बच्चे चला रहे हैं, उनको पता है आज है भाई हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये जो बीजेपी और जेजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनके घर पर जाते हैं। कल न कोई सांसद या बीजेपी का विधायक है ऐसे न कह दे कि यार मेरे को तो पता नहीं था, अगर जब मेरे को पता होता तो मैं आपकी सुनवाई जरूर करता। लेकिन हमारे गांव के चौक में इनसे पूछने का काम करेंगे। जब हम लघु सचिवालय के गेट पर निश्चित काल धरना लाए बैठे हैं और आपके कोठियों पर भी मांग पत्र लेकर के किसान साथी गए हैं, तो आप कोठियों पर ताला लगा मिला क्यों? प्रशासन द्वारा पहले बता दिया जाता है कि हम सांसद को या भव्य बिश्नोई को या जेजेपी के सांसद है, इनको 3 दिन हो गया हमें लगातार, इनको पहले सूचना दे देते हैं कि आपके दरवाजे पर किसान आएंगे। ये हमारे गांव में आते हैं तो अनाउंसमेंट करवाते हैं, किसान चौक में पहुंचने का काम करते हैं, किसान साथी फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करते हैं। तो अब भविष्य में आप लोगों का व्यवहार क्या रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार है, तो पलट में आपका व्यवहार क्या रहेगा? फिर से फूल माला पहनाओगे या क्या करोगे? देखो, इनका सरेआम चौक में पहले तो सवाल इनके जवाब लेने का काम करेंगे। किसान साथियों की जो बहुत लंबी समस्या है, अब इस कॉलोनी में जाके आए हैं, वहाँ तो खाड़े नहीं है जमींदारों के, और उरे पत्थर कटने लग रही है, देखो आवाज़ आने लग रही है, जगह जगह कोठियाँ काम चलाना है, बहुत मोटा कारोबार है इनका।
और ये पूंजीपतियों की सरकार है। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी इन्होंने, पंचायती राज तक ये इन्होंने नहीं छोड़ा, पंचायती राज को भी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, हमारे किसान जागरूक है, चाहे लड़ने वाले कुछ लोग हो। पुराने टाइम में अंग्रेज़ों के टाइम भी कुछ एक साथी थे लड़ने वाले, उन्होंने भारत आज़ाद करवाया, लेकिन अब हमारी जीत निश्चित और होगी। कुलदीप से बात कर जी सर, 3 दिन से है, 2 पार्टी सत्ता में है, जेजेपी बीजेपी, एक लड़ने का लगातार ड्रामा कर रही है। जैसे चुनाव नजदीक आ, ड्रामा करी, गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन किसान के मुद्दों की जब बात आई कि आप यहाँ 11 दिन से बैठे हैं, मानवता के आधार पे भी आपसे आके बातचीत कर ली जाए, या जिस विधायक के घर गए हो वो आपको चाय पानी तो पिला दे, समस्या न सुलझा सके, मान लो मुआवजा न डलवा सके, लेकिन आपको मिल तो जाए, आपकी एक बार सुन तो ले, ये सब कुछ नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस व्यवहार को कैसे देखते हो? ये आप पहले कह रहे थे कि भी 5 साल इंतज़ार क्यों करें, तो अब किसान 5 साल इंतज़ार नहीं करेगा। मैं मेरे गांव से स्टार्ट कर दूं, सदलपुर आपको पता भी है। आज मंडी आदमपुर में इनका कैंप ही लगा हुआ, वो पन्ना प्रमुख का फ़ोन भी आया था मेरे पास, मैंने ना कर दिया। ऐसे कई किसानों को सदलपुर से फ़ोन आया, उन्होंने ना कर दिया जी हम वहाँ पे नहीं पहुँच रहे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, जनमंच के माध्यम से मैंने उनको ये गांव में बोला है कि वहाँ पे पन्ना प्रमुख जो आज सम्मेलन हो रहा है, ये विपुल देव ये वहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरे गांव के शायद आज कुछ साथी वहाँ पे ये ज़रूर पहुँचेंगे और ये उनसे पूछने का काम करेंगे आज ही। ये एक जो परंपरा स्टार्ट हो रही है वो आज ही होगी मंडी आदमपुर से, तो उनसे पूछेंगे भाई जो आदमपुर साइड से जो किसान बैठे हैं, आपको बार बार चुन के वहाँ पे भेजने का काम करें, तो उनके मुआवजे की राशि और 2022 का बीमा चाहे CSC सेंटर्स हो, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप कब तक उनको कोई आश्वासन दोगे? नहीं तो शायद थोड़ी देर में वो भी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि आज मंडी आदमपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। और एक जो 5 साल की जो रीत कह रहे हो भाई, हम हर बार 5 साल का इंतजार, मान लो अब 5 साल इंतजार करेंगे, 5 साल बाद में आप दूसरा चुन लोगे, फिर 5 साल इंतजार करोगे। इसलिए जनता क्या करे, 5 साल क्यों इंतजार करे? क्यों नहीं ऐसा हो कि इनको गद्दी से उतार दिया जाए 5 साल से पहले? जनता इकट्ठी होगी जब ये सुन ही नहीं रहे हैं, जब आपसे मिल ही नहीं रही। ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक मुहिम है अभी स्टार्ट हुई है मंडी आदमपुर से। आज कह दूँ मैं, ऐसे हर बार 5 साल का कोई इंतजार नहीं करेगा। अभी ठीक है, पहले करते होंगे किसान, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि एकता का भाव है अपने में। अभी मजदूर और किसान एक होके इनको 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो जैसे कोठी का घेराव करें ना आज, तो ये ज्ञापन सौंपने का काम करें, तो जल्दी ऐसा कोई आश्वासन भी शायद संयुक्त मोर्चा का भी आ जाए कि जहाँ पे ये इनके घर हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, वहाँ पे किसान परमानेंट बैठ जाएंगे। उस दिन देखेंगे ये 5 साल का इंतजार वाली बात होगी क्या। तो कुलदीप ने एक बात रखी, 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये बताना चाह रहा था, कल गांव नंगथड़ा के अंदर विपुल देव जो इनका चुनाव प्रचारक बना रखा है, वो आए थे गांव में। तो ये हमारे साथी, हम तो कल यहाँ धरने पे थे, कल हमारे साथी है विनोद चौहान जी। आ जाओ सर, आगे आ जाओ। हमने कल से शुरुआत कर दी है सर। हमने विपुल देव को भी ज्ञापन दिया था, जैसे भी किसान यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, किसानों को, और ज्ञापन लिखा और ज्ञापन दिया। उनके साथ कैप्टन वो उनके जो BS अपने चक्रवीर, क्या नाम उनका, कैप्टन भूपेंद्र, वो भी थे, और सीमा के भी पूर्व आशा खेदड़ भी थी। तो मैंने जैसे उनको ज्ञापन दिया, मैंने पंचायत को कहा, पंचायत के लेटर पैड पे मैंने ज्ञापन लिखवा के दिया है। और श्रीनिवास गोयल जी है, उनसे भी मेरी मौखिकली बात हुई। उन्होंने क्या है, रोड़ा ये है कि हमारा फसलें खराब हो चुकी है, 2022 का खरीफ का मुआवजा है, बारिशमंद की साइड का 20-21 का मुआवजा है, हम क्लेम ले रहे हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमने हमारा बीमा कटाया हुआ है, वो क्लेम चाहते हैं। लेकिन सरकार बोले कितना क्लेम है, करीब हिसार डिस्ट्रिक्ट का 500 करोड़ रुपए क्लेम है, और वो खातों में डालने का काम नहीं सरकार कर रही। अभी आपकी IT सेल ने थोड़ा सा आंदोलन को दुरुस्त करने के लिए कुछ एक किसानों के खातों में क्लेम डलवा दिया और कह रही भी हम डलवा देंगे। तो आप लोग इस विषय के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? बोले ठीक है जी, मैं CM साहब से बात करूंगा। फिर मैंने विपुल जी से खुद, वो जा रहे थे, मैंने गाड़ी से रोक के, सर हम 10 किसान गए, मगर सर हमारी समस्याएं भी सुनो। तो कैप्टन भूपेंद्र जी ने कहा भी आप हमारे से मिल लेना, हम आपकी बात हमने चंडीगढ़ पहुंचा दी, मगर सर बात हम आपने पहुंचाई ना पहुंचाई, लेकिन हमने हमारा पक्का मोर्चा हिसार में स्थापित कर दिया है। और आज तो मेरे साथियों ने आपके गाँव में प्रोग्राम हुआ है, आने वाले समय में हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, आने वाले समय में प्रोग्राम नहीं होने देंगे, हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। कामरू सुरेश भी हमारे साथ है, मजदूर नेता है, तो एक बार कामरू सुरेश से बात कर लेते हैं कि 5 साल ये सारे 5 साल का कोई इंतजार नहीं कर रहे। हम जल्दी ही सब संगठनों से बात हम करने लग रहे हैं। आज मैं वे विचार कर रहा था, बहुत साथियों से बात हुई है।
अकेला ये पगड़ी संभाल जट्टा का ना रहे, ये टोटल चाहे उसमें सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, मजदूरों के संगठन है, दूसरे किसानों के संगठन है, सबको जल्दी इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा अभियान चलाएंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसको यहाँ हिसार में भी नहीं घुसने देंगे। और इन नेताओं को क्या कहना चाहोगे जो अपने घर पे दरवाजे लटका के? ऐसा है, इनका क्या कहना है, इनका जिक्र आप मत करो, इनका मतलब इनको वो साथी ठीक कह रहे हैं 2024 में असली तो वोट का जब राज है, लोकतंत्र है, वो आएंगे तो लोग घुसने नहीं देंगे, वो है कि इनका तरीका, इनको वोट नहीं डाल देंगे, हरा देंगे। वो एक आप जो बार बार सवाल करते हो कि उसके बाद 5 साल वोट का जो अधिकार है यही कांग्रेस थी जिनको लोगों ने हटाया। हाँ, मैं भी जो यही- गड़बड़ कर रही थी, मैं भी उसके यही बाद कहना- बीजेपी आई, मैं अब भी- बीजेपी को हटा दोगी, फिर कोई आ जाएगा। मैं भी यही कहना यही चाहता हूं। जेजेपी थी जो बीजेपी को बाहर करने की उस पे आई, ये बन गई। तो आपका वोट लेके फिर 5 साल राज करे, उससे पहले ही कोई ऐसा हो कि जनता खड़ी हो और इनसे जवाब मांगे। मैं भी यही कहना चाहता था, जो आप बीच में टोक रहे हो, कि हमने पहले कांग्रेस सरकार को भी देखा, उससे पहले बंसीलाल की सरकार थी, हरियाणा विकास पार्टी, उससे पहले कोई जनहित कांग्रेस बनी थी, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, ओम प्रकाश चौटाला का भी रहा। हमेशा ऐसे वादे करते रहते हैं ये लोग, इसलिए हमें सबको एकजुट होकर इस बात पर आना होगा। आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कल कांग्रेस किसी न किसी रूप में इसका फायदा उठाएगी, जिसके लिए भी हम सब संगठनों को विचार करना होगा। और आने वाले समय में पक्का मोर्चा नहीं, इनको बिल्कुल इस हरियाणा से, इस हिंदुस्तान से इनको भगाना होगा। इन पूंजीपतियों की सरकारें हैं, चेहरे इनके बदलते रहते हैं बीच बीच में, कभी किसी का मुखोटे को लिया। आज रामदेव कल कुछ कह रहा था मोदी के सवाल को लेकर, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, आज वो कह रहा है कि ये जो कोरोना का जो वैक्सीन जो लगी है ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। उस दिन कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि आज उनको मालूम हो रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो दूसरे को, ये पूंजीपतियों का ड्रामा होता है हर बार, इसलिए इन किसान मजदूरों में से कोई लोग खड़े होंगे और इस देश पे अपना कब्जा जमाएंगे। असली रान तो तभी कटेगी। तो ज्ञापन देने गए थे, ज्ञापन देने वहाँ कोई नहीं मिला है, किसान उत्साह में है, निराश नहीं है, और किसान लड़ने के भी मूड में है और मजदूर भी लड़ने के मूड में है। लेकिन ये चीज़ भी तोड़नी पड़ेगी कि हम 5 साल बाद ये कर देंगे, चुनाव आएगा तब ये कर देंगे। बीच का ही कोई रास्ता, बीच में ही रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो वादे, जो मांग पत्र, जो घोषणा पत्र ये लेके आते हैं चुनाव में, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उसको लागू करवाने के लिए इनका क्या बहिष्कार किया जाए, क्या इनका विरोध किया जाए, क्या घेराव किया जाए, वो भी एक रास्ते किसान मजदूर को तलाशने पड़ेंगे, लड़ने वाले लोगों को तलाशने पड़ेंगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।